Bankers are regularly asked to move. Due to risk of financial frauds, it is compulsory for a banker to move regularly because otherwise the banking system might fail. If you as a banker have been asked to move regularly, what are the things that you can keep in mind to ensure that your productivity and your mental stability is not affected the next time you are transferred from one city to another city or to a rural area? मैंने 5 मेजर पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हैं जो कि आपको ध्यान में रखने ज़रूरी हैं द नेक्स्ट टाइम यू आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, जो कि आपको सबसे पहले रिजॉल्व करने चाहिए। ईटिंग, खाना खाना, लिविंग, रहना, मनी द थर्ड वन, अगर आप मूव कर रहे हैं तो जो भी आपके अलाउंसेस हैं वो पैसे में आ जाता है। ट्रैवल द फोर्थ वन, वेदर टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, और उसको मैनेज किस तरह से करना है इन द न्यू प्लेस, and using, or I would say utilizing, the ability of relatives and friends who are local in that area. तो ये 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक एक करके पांचों चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं सो दैट द नेक्स्ट टाइम यू आर आस्क्ड टू मूव आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। द फर्स्ट इशू इज दैट अराइजेज इज ईटिंग, खाना। जैसे ही आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर आता है या फिर आपको पता लगता है कि यू माइट हैव टू मूव टू अनदर एरिया इन अ शॉर्ट वाइल, आप इंटरनेट पे जाके ढूंढना शुरू कर दें कि आपके नए ब्रांच के आसपास कौन कौन से खाने के एरियाज़ हैं जो कि डिसेंट घर जैसा खाना देते हैं, या फिर कौन कौन से टिफ़िन सर्विसेज हैं। नाउअडेज एवरीबडी इज़ ऑन द इंटरनेट थैंक्स टू जियो, इसलिए इसको ढूंढने में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। 1-2 दिन आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली यू विल ईजिली फाइंड ईदर सम गुड होम कुकिंग रेस्टोरेंट्स और टिफ़िन प्लेसेस, या फिर कोई ढाबा भी आपको मिल सकता है जहाँ पे घर का खाना आपको पूरे महीने का एक साथ वो सब्सक्रिप्शन लगा के आपको देना शुरू करते हैं। दिस इज समथिंग दैट यू शुड हैव डन बिफोर यू हैव मूव टू द न्यू प्लेस, क्योंकि जब आप मूव कर जाते हो तो खाना ऐसी चीज़ है दैट यू कैन नॉट डिले, दैट यू कैन नॉट पोस्टपोन। ऐसा नहीं कि आज नहीं खाया तो चलेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव फिगर्ड आउट योर फूड इश्यूज बिफोर यू आर मूव्ड टू अनदर प्लेस। जो सेकेंड इशू है वो है रहना, विच इज़ लिविंग स्पेस। ये भी एक ऐसा इशू है जो सारे बैंकर्स को आजकल परेशान करता है, बिकॉज बैंक्स नॉर्मली डू नॉट हेल्प आउट, या फिर हेल्प भी करते हैं तो व्हेन यू हैव जॉइंड द न्यू ब्रांच देन योर ब्रांच मैनेजर विल गिव यू सम नंबर ऑफ सम ब्रोकर एंड देन दैट ब्रोकर विल हेल्प यू इन नेक्स्ट 2-3 days। इतने डिले ना करना, अगर आप चाहते हैं कि इतना डिले ना हो, इट्स बेनिफिशियल एंड बेटर इफ इन एडवांस यू कैन फिगर आउट कि कौन कौन सी जगह हैं मेरे ब्रांच के आसपास जहाँ पे मैं रह सकता हूँ। इवन इफ द लिविंग इज एक्सपेंसिव इन एनी प्लेस नियर योर ब्रांच, अनलेस इट इज़ टू एक्सपेंसिव, ट्राई टू लिव एज नियर एज पॉसिबल टू द न्यू प्लेस। उससे आपको ट्रैवल में टाइम बचेगा, खाने में आपको आसानी होगी मैनेज करने में, और बहुत सारी अदर जो चीज़ें होती हैं जैसे कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मैनेज। So try to live as close as possible to your new branch. अब कैसे ढूंढना है नई जगह पे रहने की जगह को? The best possible way is again to go to the internet and try and figure out certain brokers that are or can be found available near your new branch. आप अगर थोड़ा ढूंढोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ऐसे ब्रोकर्स के नंबर्स या कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। उनसे कॉल करके इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम टू शो यू द प्लेस, आप उनसे फ़ोटोज़ मांग सकते हैं कि भाई फ़ोटोज़ दे दीजिए, मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं अभी एडवांस दे देता हूँ। उस लालच में शायद वो आपको थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ भेज दें और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के घर वहाँ उस ब्रांच के आसपास अवेलेबल हैं, और आप जाने से पहले ही एक प्लेस बुक करके एटलीस्ट पहले 1-2 महीने वहाँ पर रह सकते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक द प्लेस यू कैन अल्टीमेटली मूव इन दोज 1 or 2 months. It's better than hanging around near the branch any random place once you have moved. ठीक है, ये हो गए हमारे ईटिंग और लिविंग। द थर्ड इशू कम्स इज मनी। व्हेन यू आर आस्क्ड टू मूव और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं दैट यू कैन नॉट अवॉइड। बैंक्स मेजरली ऐसे एक्सपेंसेस के लिए कुछ अलाउंसेस देते हैं, बट द प्रॉब्लम दैट पीपल और बैंकर्स फेस इज वंस दे हैव मूव्ड, आफ्टर दैट दे आस्क देयर ब्रांच मैनेजर, and the branch manager takes about 1 month or 2 months to get those funds released if the branch manager is good and helpful. If the branch manager is not very helpful, तो वो लटक जाते हैं पैसे। You as a banker or you as a
person who is doing a job should not be burdening that shoulder of financial issues on yourself. ठीक है, इससे बचने के लिए what you can do is talk to your branch manager in advance कि भाई ये मूव करने के मेरे खर्चे आएंगे, प्लीज़ मेरे अलाउंसेस रिलीज़ करा दीजिए. द ब्रांच मैनेजर माइट नॉट एग्री, माइट से कि आ जाओगे तब करा देंगे. तो आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद एटलीस्ट द प्रोसेस मे गेट स्टार्टेड एंड यू माइट बी एबल टू फिगर आउट कि 1 महीने के लिए मैनेज करना है, नॉट फॉर द नेक्स्ट 2-3 months. सो मेक श्योर दैट यू हैव इन माइंड इन एडवांस कि मेरे फाइनेंशियल इशूज़ क्रॉप अप नहीं होने चाहिए. सो आई शुड मैनेज माई मनी इन एडवांस बिफोर मूविंग टू द न्यू प्लेस. हमारी 3 चीज़ें हो गई हैं. वी हैव डन मनी, वी हैव डन food, we have done eating. Now the next thing that comes up is travel. Whenever you move to a new place, the biggest mistake that we as bankers make is reliance on public transport. बल्कि हमें करना क्या चाहिए कि हम एक अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जैसे ही नई जगह जाएं वहाँ पे लेके जाएं एंड देन वी कैन अल्टीमेटली मूव टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट वंस वी हैव फाउंड कंफर्ट. ये मैंने सीखा था, मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ देयर इन द मिलिट्री उन लोगों से, बिकॉज मिलिट्री के जितने भी स्टेशंस होते हैं दे नॉर्मली अवे फ्रॉम द सिटी, सो दे नीड अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. और जो स्टेशंस होते हैं वो इनसाइड देमसेल्व्स ओनली दे आर वेरी बिग और ह्यूज, तो वहाँ पे मूव अराउंड करने के लिए भी आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है. सो दे हैव हैड दिस हैबिट कि जैसे ही उनका ट्रांसफ़र आता है वो सबसे पहले अपना जो ट्रांसपोर्ट होता है उनका, बाइक हो गई, कार हो गई, जो भी हो गया, उसको शिप करा देते हैं, उसको मूव करा देते हैं फ्रेट के थ्रू. दैट मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू सेटल डाउन एट द न्यू प्लेस बिकॉज उनके पास प्राइवेट ट्रांसपोर्ट रहता है. इट्स ईजियर फॉर देम टू मूव अराउंड, इट्स ईजियर फॉर देम टू फाइंड डिफरेंट ईटिंग प्लेसेस. इट बेसिकली गिव्स यू द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. तो ये बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू डोंट हैव अ ट्रांसपोर्ट तो एक बेसिक ट्रांसपोर्ट तो आपको रखना चाहिए. स्कूटी हो गई, बाइक हो गई, ऐसा बेसिक ट्रांसपोर्ट आप रख के मूव करेंगे, इट विल बी बेटर फॉर यू. आपको एफर्ट कम लगेगा, आपका कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा. अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, विच इज़ रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स. Whenever you are asked to move to a new place, the first thing that you should be doing is talk to your parents, talk to your father and mother and ask कि इस जगह पे आप किसी को जानते हो क्या. Talk to your friends if they know anyone who's living in that place, friends of friends, relatives of relatives, friends of relatives. इस तरह से you can try and figure out any known person who's living in that city or in that rural area, जिससे कि आपको पहले 8-10 दिन में थोड़ा एडवांटेज मिल जाए, बिकॉज दे कैन टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू माइट नॉट बी अवेयर अबाउट रिगार्डिंग दैट सिटी. जैसे कि मेरा एक बार ट्रांसफ़र हुआ था बीड़ में, जो कि महाराष्ट्र में एक छोटी सी जगह है, और वहाँ पे पानी की बड़ी प्रॉब्लम है. जब मैं गया नहीं था बीड़ तक, तब तक मुझे बस ये आइडिया था कि पानी की बड़ी प्रॉब्लम है. देन आई टॉक्ड विद समवन जो वहाँ रहते थे या उनके कोई रिलेटिव वहाँ रहते थे, तो उन्होंने बताया कि हाँ पानी की प्रॉब्लम है. एंड दे ऑल्सो गेव मी द सोल्यूशन कि भाई आने से पहले ध्यान रखना कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है. सो बिफोर आई इवन लैंडेड इन द सिटी मुझे पता था कि पानी की प्रॉब्लम मैं फेस करूँगा एंड वाटर इज समथिंग दैट यू नीड टू यूज़ एवरी डे. तो मुझे ये भी आइडिया लग गया था हाउ डू आई रिजॉल्व दिस इशू एट माई पर्सनल एंड. किस तरह से फर्स्ट डे से ही मुझे ध्यान रखना है कि पानी की वजह से मैं परेशान ना हूँ. सो दीज आर द स्मॉल इशूज़ दैट यू विल हैव टू फेस वंस यू मूव फ्रॉम वन सिटी टू अनदर और फ्रॉम अ सिटी टू अ टाउन और फ्रॉम अ सिटी टू अ रूरल एरिया. एज अ बैंकर you will be asked to move regularly because that's your job. Financial frauds ना हो, जैसे मैंने बोला, उसके लिए बहुत मूवमेंट ज़्यादा होता है. In order to avoid it affecting your personal mental stability, it's very important that you organize this entire activity of transferring from one place to another, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो and you can be a happy banker, a happy employee of the bank. This was all for this video. I'll see you very soon. Take care. Bye bye. Jai Hind.